राइट, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन से वाइल वॉकिंग ऑन आइस, जब हम आइस पे चलते हैं वन टू टेक स्मॉल स्टेप्स, हमें छोटे छोटे कदम रखने चाहिए टू अवॉइड स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए। नाउ क्वेश्चन इज दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर, अगर आपके स्मॉलर स्टेप आपने लिए तो उससे क्या एंश्योर होएगा, क्या उससे गारंटीड होएगा। हमारा ऑप्शन है लार्जर फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, लार्जर नॉर्मल फोर्स या फिर स्मॉलर नॉर्मल फोर्स। नाउ इस सिनेरियो को अगर आप ऐसे देखेंगे कि इंडिया में स्पेशली मेन लैंड पे हमें स्नो पे या आइस पे चलने की आदत नहीं है, तो इसलिए कई बार इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या सिनेरियो हो रहा है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पर एक जिस चीज़ की आपको सबको आदत है, प्रैक्टिस है, वो है कि मान लीजिए आपके बाथरूम का फ्लोर या घर के फ्लोर पे साबुन का पानी गिरा हो। उस सिनेरियो में अगर घर की सफाई चल रही है, साबुन का पानी गिरा हुआ है, बाथरूम में अगर आपका गीला है, साबुन का पानी गिरा हुआ है, उस सिनेरियो में आपके घर के बड़े हमेशा ये कहते हैं कि भागना मत, आराम आराम से चलना। और हमें भी एक्सपीरियंस हो गया है कि हम उसमें धीरे धीरे चलते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ वॉक इज कॉल्ड वेडल, जिसको हम कहते हैं पेंगुइन वॉक ऑल्सो। कि पेंगुइन है, कभी आपने नोटिस किया हो तो बिल्कुल ही छोटे कदम लेके ऐसे चलते हैं। हमें यही काम वही करना चाहिए जहाँ पे आपका फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस पे या आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम हो। ना इस सिनेरियो में अगर समझेंगे जिसको, अगर हम अपने वॉकिंग को देखेंगे तो वॉकिंग ये है कि हम पहले मान लीजिए नॉर्मल ऐसे खड़े हुए हैं, वी आर नॉट वॉकिंग। नॉर्मली हम अगर ऐसे खड़े हैं तो नीचे आपका mg लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स आएगा। नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg बिकॉज सरफेस आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करेगा। नाउ इमेजिन करें अगर आपने चलना शुरू किया और पैरों के बीच में गैप आ गया है, उस सिनेरियो में पीछे वाला जो अपना पैर है वो पीछे की तरफ धक्का देता है और आगे वाला पैर हम अपना थोड़ा सा आगे वजन आगे की तरफ, आगे वजन नीचे आगे की तरफ वजन अपना और हम अपना वजन आगे की तरफ वो करते हैं और आगे वाला बैलेंस करता है। उस केस में हम पीछे वाले फोर्स से, पीछे वाले पैर से एक फोर्स ऐसे लगाते हैं और आगे वाला फोर्स पे आप उसको संभालते हैं, फिर हमारी बॉडी आगे आ जाती है। उसके बाद फिर बैलेंस करने के लिए हम अपना पीछे वाला कदम जो है वो आगे ले आके रख देते हैं। नाउ इस सिनेरियो में अगर आप नॉर्मल फोर्स को देखेंगे तो जैसे पहला कंसिडर करते हैं कि वो वाला सिनेरियो कि आप ज़मीन पे ऐसे खड़े हुए हैं और आपके दोनों पैर सीधे हैं। सो लेट मी ड्रॉ दैट। राइट, उस सिनेरियो में मान लीजिए आपके दोनों पैर ऐसे हैं तो नीचे mg और ऊपर आपका नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो नीचे mg और ऊपर नॉर्मल फोर्स, ये दोनों बराबर होंगे आपके इस सिनेरियो में। नाउ जब हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो उस सिनेरियो में हमारा एक पैर पीछे जाता है, एक आगे जाता है और हम ऐसे आगे की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं। उस सिनेरियो में अगर आपके पैरों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है और आपने ज़्यादा गैप ले रखा है तो नॉर्मल की जो वैल्यू है वो इस एंगल पे डिपेंड करेगी और नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है यहाँ पे जो आपका जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। और उस केस में फ्रिक्शन अपने को पता है, फ्रिक्शन को हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू म्यू एन। और क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू बहुत कम है, आप आइस पे या फिर स्लोपी आपका सोपी सरफेस है उस पर मूव कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम हो गई है। अब अगर आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप स्मॉल स्टेप लेंगे तो नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा होएगी। सो इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखना, हम कहते हैं स्मॉल स्टेप implies larger normal and this also implies आपका larger friction force. Now यहाँ पे हमें small step लेने चाहिए, that will ensure यहाँ पे आपका larger friction force होगा। Hence आपका ऑप्शन A larger friction force that would be the right answer.